तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, मैंने आप लोगों को दिखाया था होटल के रूम से मॉर्निंग व्यू। हम लोग नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। ये एकदम मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। जब सनराइज दिखाने के बाद मैंने यूं ही एक छोटी सी क्लिप बना ली थी और उसके बाद से जब हम बाहर निकले होटल के बाहर, तो यहाँ पर ये जो डॉगीज हैं जो कि मुझे हर जगह मिल जाते हैं, रास्ते में मिल गए थे जहाँ पर हम लोग चाय पीने उतरे थे। आज हम लोग जा रहे हैं मनोकामना देवी के मंदिर, जो कि नेपाल का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। लोग या तो पशुपतिनाथ को जानते हैं या फिर मनोकामना देवी के मंदिर के नाम से नेपाल जाना जाता है। तो हम लोग जा रहे थे, जो कि पोखरा से लगभग 3.5 या 4 घंटे का रास्ता था। तो हम लोग मॉर्निंग में 6 बजे अपने होटल से निकल लिए थे और बीच में रुके थे चाय पीने, क्योंकि होटल में उस टाइम पे चाय नहीं मिली थी। तो हमने कहा चलो रास्ते में रुककर चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर हम बढ़ चले हैं और डायरेक्ट हम पहुंचे मनोकामना देवी के मंदिर। तो सुबह में लगभग 9:30-10 बजे हम मनोकामना देवी के मंदिर पहुंच चुके थे। रास्ते का व्यू भी बहुत खूबसूरत था और ये जो रास्ते हैं थोड़े से कम पहाड़ी आप कह सकते हैं, उतने नहीं है जितने तानसेन से पोखरा वाले रास्ते थे। ये रास्ता थोड़ा सा कम ऐसा था, जो कि परेशान करने वाला था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मनोकामना देवी के मंदिर में। ये रहा गेट इसका, और उसके बाद से गाड़ियों की पार्किंग होती है। पार्किंग में पर आवर के हिसाब से पैसे लगते हैं और शायद 50 रुपए पर घंटे के हिसाब से। हमने 4 घंटे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करी थी, तो हमने 200 रुपए इसके पे किए थे। उसके बाद से जो रोपवे है उसका टिकट है 770 रुपए नेपाली में, और इंडियन लोगों के लिए या फिर फॉरेनर लोगों के लिए 900 समथिंग, शायद 940 या 900 कुछ 920 रुपए थे। तो हमने 4 लोगों का जो टिकट है वो पे किया था। हमारा इंडियन लगा था, ड्राइवर का नेपाली लगा था, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर थे वो नेपाली थे। उसके बाद से हम लोग टिकट लेने के बाद रोपवे की तरफ बढ़ रहे हैं। रोपवे का भी रास्ता बहुत ही सुंदर था। ये रहा रोपवे का दृश्य, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। और मनोकामना देवी के मंदिर में कहा जाता है कि हर समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है, चाहे आप किसी भी सीजन में जाइए। तो अभी हम बैठ चुके हैं रोपवे में। रोपवे का जो रास्ता है वो कम से कम 7 से 8 पहाड़ों को पार करता हुआ जाता है। हमारे रोपवे में हमारे साथ एक कपल और थे और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। और इधर रोपवे से उनको देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनको साइट सीइंग की प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा इधर उधर देखते नहीं है। इधर मैं, दिया और ड्राइवर भैया बैठे हुए थे। तो हमें, मतलब मुझे और दिया को, तो रोपवे में बहुत मजा आता है। हम खूब एंजॉय करते हैं जब हम कहीं जाते हैं। हम माँ बेटी ही सफिशिएंट होते हैं एंजॉयमेंट के लिए। और ये पहाड़ों का रास्ता, तो कई बार पहाड़ों का रास्ता जो है वो काफी ज्यादा ऊंचा है, ऐसे लोग देख के डर भी जाते हैं, लेकिन मजे भी बहुत आते हैं। ये जो रोपवे का रास्ता है वो कम से कम 20 से 25 मिनट का है। और जब सबसे ऊपर वाली पहाड़ पे पहुंचते हैं तो आप देख रहे हैं ये जो कोहरा है ये कितना ज्यादा है। मंदिर में भी ऊपर बहुत ज्यादा कोहरा ही कोहरा होगा, जो कि आगे आपको दिखेगा। तो अभी हमारा रोपवे पहुंच चुका है मंदिर के पास, और इसके बाद भी हमें काफी ज्यादा रास्ता पार करना पड़ा था पैदल और सीढ़ियों से। इसके बाद से हम आ गए हैं मंदिर के पास, और लाइन जो है वो इतनी ज्यादा लंबी थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन थी। और मंदिर के आसपास इस तरह की बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत शॉप्स हैं, जहां पर मोतियों की माला मिलती है, ब्रेसलेट वगैरह मिलते हैं। तो आप यहाँ पर छोटी छोटी सी शॉपिंग कर सकते हैं। और इनकी जो मोतियों की माला की क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। हमने भी छोटी छोटी सी शॉपिंग यहाँ से करी थी, कुछ चीजें खरीदी थी। लेकिन अभी हम पहले दर्शन करने जा रहे हैं। तो मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, आराम से बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, लेकिन प्रॉपर लाइन में लगकर तरीके से दर्शन कराया जाता है। और हाँ, लेकिन टाइम आपको खूब लगेगा। मेन मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन जहां तक कैमरा अलाउ था वहां तक हमने वीडियोस बनाए थे। और ये जो शॉप्स हैं उनको पार करते करते सीढ़ियां चढ़ते, और अभी आप देख रहे हैं जो सीढ़ियां, इस तरह की कई सारी सीढ़ियां हमने पार करी थी। कम से कम 4 से 5-6 सीढ़ियां थी, तो हमने वो पार करी थी। इसके बाद से हम थककर एक जगह खड़े हो गए थे। उसके बाद से आप देख रहे हैं ये है मेन मनोकामना देवी का मंदिर। यहाँ पर भी कोहरा कितना ज्यादा है, लेकिन जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमें बिल्कुल इस टाइम पे थकान नहीं फील हो रही थी, क्योंकि एक उत्साह हो जाता है। अब हमने प्रसाद की अपनी टोकरी ले ली है और हम थोड़ा सा खड़े हो गए थे फोटो खिंचवाने के लिए। अब इसके बाद से मंदिर में खूब भीड़ थी। आप सुबह के टाइम पे भी देख रहे हैं, लगभग 10-10:15 का टाइम था जब भीड़ खूब ज्यादा दिख रही है मंदिर में। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब हम आए हैं इतनी दूर तो हम दर्शन करके ही जाएंगे। लाइन जो है वो काफी ज्यादा लंबी थी। लाइन जब हमने शुरू करी तो हमें पता भी नहीं था कि लाइन कहाँ से कहाँ तक है। लगभग 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर की लाइन थी, जिसमें हम लग चुके थे, और बहुत ही दूरी पर जाकर इस लाइन में हमें लगना पड़ा था। ये लाइन आप आगे तक देख रहे हैं, ये तो अभी रास्ते की लाइन है, मंदिर तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। बहुत, मतलब काफी ज्यादा पीछे हजारों की संख्या में लोग थे। और धीरे धीरे करके, और अंदर मंदिर का दर्शन होता है वो भी बहुत अच्छे से होता है। बहुत अच्छे से पुजारी जी दर्शन कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भागो भागो वाला होता है या फिर हटाते जाते हैं। आराम से आप अपना पूजन कर सकते हैं। और जो मंदिर की लाइन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, पर एक बार जब हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे एक हिम्मत भी आती है। और आप देख रहे हैं पीछे भी लाइन आपको दिखा रहे थे हम लोग, कि पीछे और आगे दोनों साइड की लाइन आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है इस टाइम पर मंदिर में। और मैं इस तरह से डुअल कैमरा करके भी दिखा रही थी कि हमारे पीछे भी लाइन है और हमारे आगे भी बहुत बड़ी लाइन है।